हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में। श्रीधाम वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जहां आने मात्र ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीधाम वृंदावन में अनेकों अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। उन्हीं में से एक श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय है। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी प्रकट हुए और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के अंदर जो विग्रह है वो कैसे प्रकट हुआ, उसके पीछे की पूरी कहानी। परंतु हमें इस विषय में जाने से पहले उनके बारे में अवश्य जान लेना चाहिए कि जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से हमें श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1480 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। इनके माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। स्वामी हरिदास जी असुरधीर महाराज जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही उनके गुरु ये समझ गए थे कि ये राधा रानी की प्रमुख सखियों में से एक श्री ललिता सखी के ही अवतार हैं और राधा अष्टमी के दिन ही जन्मे हैं। स्वामी हरिदास जी संगीत के सम्राट तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी के आराध्य देव सलोनी सूरत वाले भगवान कृष्ण थे और इन्होंने अपने संगीत को अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। स्वामी जी बचपन से ही संसार से उबे रहते थे और किशोरावस्था में इन्होंने अपने गुरु जी से युगल मंत्र दीक्षा ली और इसके पश्चात यमुना जी के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मगन रहते थे। और जब ये 25 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्तावेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी की नित्य लीलाओं का चिंतन करने लग गए। वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण की रास लीला स्थली निधिवन, जहां आज भी रोज ठाकुर जी रास करने के लिए आते हैं, वहां बैठकर स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने संगीत से उनको रिझाया करते थे। स्वामी जी जब गाने बैठते तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। उनकी भक्ति और गायन से खुश होकर स्वयं राधा कृष्ण उनके सामने आकर बैठ जाते और उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक बार स्वामी जी के शिष्य ने उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और ये कहा कि वे सब लोग निधिवन में आकर उनको तप करते देखना चाहते हैं और इसके साथ ही भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने भगवान की भक्ति में डूबकर आंखें बंद कर संगीत शुरू किया तो हमेशा की तरह ही उसको सुनने के लिए स्वयं राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। चारों ओर अलौकिक प्रकाश बिखर गया। प्रकाश की चमक से शिष्यों के नेत्र बंद होने लग गए। गुरुजी ने कहा कि हमारे नेत्र आपके इस तेज को सहन नहीं कर पा रहे। हम सब आपकी इस छवि का जी भर के दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी ने यह आग्रह किया कि कृपया आप अपनी इस रूप को एक कर दें, क्योंकि संसार में कोई भी इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। भगवान ने यह उत्तर दिया कि मैं भी तुम्हारी भक्ति और प्रेम के वशीभूत हूं और तुमको छोड़कर नहीं जाना चाहता, और उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात की। इस पर स्वामी जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो एक संत हूं, तुम्हें तो जैसे तैसे कैसे भी रख लूंगा, तुम्हें तो लंगोट पहना दिया करूंगा, परंतु राधा रानी को रोज नए आभूषण वस्त्र कहां से लाके दूंगा। भक्त की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण के युगल जोड़ी एकाएकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। यह दिन था मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि, जिसे हम विहार पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तब से लेकर आज तक यह दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के प्रकट्य उत्सव के रूप में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
स्वामी जी ने इस रूप का नाम दिया बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है तीन ओर से मुड़ा हुआ, जो कि भगवान कृष्ण की ही बांसुरी बजाते हुए की एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने की ओर मुड़ा हुआ, सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह से उनका सिर भी बांसुरी बजाते समय हल्का सा झुका रहता था। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा ही सेवित होते रहे। फिर लगभग 1860 में जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तो भगवान श्री बांके बिहारी जी के इस विग्रह को वर्तमान मंदिर में लाकर स्थापित किया गया। अब बात करते हैं कि कैसे मनाई जाती है ये विहार पंचमी। मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को भगवान बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे। इसीलिए हर वर्ष इसी उपलक्ष्य पर निधिवन से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक चांदी के रथ पर बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं। निधिवन में ही बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली में सुबह 4:30 बजे ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बिहारी जी को केसर मोहन भोग यानी केसर का हलवा का विशेष रूप से भोग लगता है, जो जगह जगह पर शोभा यात्रा के दौरान भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर 8 बजे निधिवन से बांके बिहारी मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है और स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई देते हैं। ऐसी मान्यता है जो कोई बांके बिहारी जी का दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। इसीलिए हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु केवल उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। वर्ष 2021 में विहार पंचमी या बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव 8 दिसंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। आप सब भी अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो अवश्य बिहारी जी का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबको बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास बांके बिहारी लाल की जय। पहली बधाई हरिदास जी को होवे, दूजी बधाई निधिवन राज जी को होवे, तीजी बधाई सब सखियन को होवे, चौथी बधाई बाजे सकल संसार जी बधाई होवे, बांके प्रगट भयो आज री बधाई होवे, बांके प्रगट भयो आज री बधाई होवे, बांके प्रगट भयो आज री बधाई होवे।